एक्सेल में ना मास्टर शीट से डेटा अलग अलग शीट्स पे ट्रांसफर कराना है, बिना वीबीए के, बिना मैक्रो के। अब ये कमाल की इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट स्मार्ट चीज़ें सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये है दोस्तों हमारी मास्टर सीट, जहाँ पे हमारा डेटा है। डेटा किस तरह का है आप देख सकते हो। आईडी, डेट, सेल्समैन के नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड, सेल्स। आपके पास डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। ये काम हम करेंगे कैसे एक्सेल में, ये आप समझ लो। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है। आपका जो डाटा है ना, उसमें जो पहला कॉलम है उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है, ठीक है। वैसे होती हैं मोस्टली रिकॉर्ड्स में। अगर नहीं है आपके डेटा में तो आप एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लेना। आपके डेटा में सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर और सीरियल नंबर इंसर्ट कर लेना। मेरे केस में यहाँ पे आईडी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। डेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो पहला कॉलम है ना, उसमें यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पिवट टेबल का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो पिवट टेबल में ग्रुप बन जाएगा डाटा का। हमें ग्रुप नहीं बनाना, हमें बिल्कुल सिंपल व्यू में इसी तरह से डाटा बाकी सीट्स पे शो करना है। यहाँ पे हमें करना क्या है वो आप समझो। सेल्समैन के नेम यहाँ पे 4 हैं, मैंने इनको बार बार रिपीट कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम ए, नेम बी, नेम सी, नेम डी के नाम से ऑटोमेटिक सीट्स क्रिएट हो जाएं और उन सीट्स पे इनका डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए। नेम ए का डाटा नेम ए वाली सीट पे, नेम बी का डाटा नेम बी वाली सीट पे, इस तरह से डाटा ट्रांसफर हो जाए। तो हम करेंगे क्या, हमें सेल्समैन वाइज डाटा ट्रांसफर करना है तो इस कॉलम को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे ताकि हमारा काम ऑटोमेटिक रहे। फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर का एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल, और ये जो सेल्समैन का पहला नेम है इस पर क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे और इसको हम नीचे कॉपी कर देंगे इस तरह से। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम नीचे नए रिकॉर्ड ऐड करें तो बाकी सीट्स पे डाटा ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। तो इस कॉलम में जो डाटा है ना, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं तक एंट्री करेंगे, ये फॉर्मूले से अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए किया हमने। अगर यहाँ पे मान लीजिए आप आइटम वाइज डाटा को ट्रांसफर करते तो आप ये जो है आइटम यहाँ पे लेके आ जाते, ठीक है। या तो कॉपी पेस्ट कर लो या फॉर्मूला से ले लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल टी से इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि नीचे नया डाटा हम ऐड करें तो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली बाकी सीट्स पे डाटा जाना चाहिए, इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप बस चले जाइए इंसर्ट टैब पे और पिवट टेबल इंसर्ट कर दीजिए फ्रॉम टेबल रेंज। यहाँ पे नई सीट पे एक पिवट टेबल हम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे पिवट टेबल का जो एरिया है ना, इसमें क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इस लिस्ट में आपको मिलेगा क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, इस पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद आपको इसमें क्लिक करके रखना है, डिजाइन टैब पे जाना है और यहाँ पे सब टोटल्स पे जाना है, डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक कर देना है। अगर नीचे आपको ग्रैंड टोटल भी नहीं दिखाना तो यहाँ से आप ग्रैंड टोटल भी ऑफ कर सकते हो, मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आईडी पे टिक लगाना है, जो भी आपका पहला कॉलम है ना डाटा में, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो गया वैल्यू में, क्योंकि आईडी वाला जो कॉलम है ना उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये वैल्यू वाले कॉलम में चला गया। इसको पकड़ के आप यहाँ रो में छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद बाकी सभी कॉलम नेम यहाँ पे दे रखे हैं, इन पे टिक लगा दो, ठीक है। फिल्टर वाले पे नहीं लगाना है, जहां तक आपका डाटा था वहां तक लगाना है, ये लगा दिया। इसको क्लोज कर दो यहाँ से। अब यहाँ पे ये डाटा इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे डाटा हाइड है क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है। आप किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए तो ये डाटा शो हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इनकी विड्थ है, इसको थोड़ा बहुत आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ और डेट अलग अलग आ गई हैं, है ना, ये देखिए। तो ये पिवट टेबल नहीं कर दिया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मंथ्स को रिमूव कर देंगे, रिमूव मंथ्स, ठीक है। ये डेट इस तरह से आ गई है। अब हम करेंगे क्या, इतना काम हो गया। यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको टेबल में राइट क्लिक करना है, फिर से शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है, तो ये लिस्ट फिर से आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फिल्टर था ना, उसको पकड़ के हम फिल्टर वाले बॉक्स में छोड़ देंगे, तो ऊपर एक फिल्टर ऐड हो गया है, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इसका मैजिक आप देखना,
अगर मान लीजिए मुझे नेम ए का डाटा चाहिए, यहाँ पे नेम ए का डाटा, तो नेम ए पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो नेम ए का डाटा आ गया। नेम बी का चाहिए तो नेम बी पे क्लिक किया, ओके किया, नेम बी का आ गया, है ना। इसी तरह आप यहाँ पे डाटा फिल्टर कर सकते हो, बट हमें ऐसे नहीं करना। मैंने ऑल पे क्लिक करके ओके कर दिया, सारा डाटा आ गया। हमें अलग अलग शीट्स क्रिएट करनी है ऑटोमेटिक, नेम ए, नेम बी, नेम सी, नेम डी के नेम सी, मतलब जितने भी सेल्समैन यहाँ पे है ना, उन सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग शीट्स क्रिएट करनी है और उनका डाटा उन शीट्स पे भेजना है। तो आपको इस फिल्टर पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे सेल पे, और पिवट टेबल एनालाइज टैब पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शंस के साइड में एक लिस्ट है, ये ओपन करनी है। सो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पे क्लिक करना है और ओके करते ही यहाँ पे मैजिक हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओके मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए नेम ए, नेम बी, नेम सी, नेम डी, 4 शीट्स इंसर्ट हो गई हैं और चारों पे उनका डाटा आ गया है। नेम ए है ये, और यहाँ पे नेम ए का डाटा आ गया, ये नेम बी है, नेम बी का डाटा आ गया, ये है नेम डी का डाटा आ गया। आपको एक काम करना है, नेम ए पे क्लिक करो, शिफ्ट की दबाओ, नेम डी पे क्लिक कर दो, ये चारों सीट सिलेक्ट हो गई हैं। यहां से आप इस फिल्टर को हाइड कर सकते हो, मैंने इसको हाइड कर दिया। ये पहली रो, ऊपर वाली जो रो फालतू है, इसको आप हाइड कर सकते हो, हाइड कर दिया। और ये जो कॉलम वगैरह आप विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है ना। जितनी आप यहां से कर रहे हो, मतलब आप एक ही बार कर रहे हो, चारों सीट्स पे अप्लाई हो रहा है इस तरह से, ठीक है ना। इनकी भी थोड़ी आप सेट कर सकते हो, ये कर दिया, तो इतना काम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे किसी भी सीट पे जाके देखना तो सेम फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम आपको करके दिखाता हूँ। नेम ए वाली सीट पे हम आ गए, यहाँ पे 45 तक रिकॉर्ड है। मास्टर सीट पे हम जाते हैं और एक रिकॉर्ड नीचे इंसर्ट करते हैं। मास्टर सीट पे हम गए, यहाँ पे मैंने 46 एक रिकॉर्ड ऐड किया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाले कॉलम में हमने फॉर्मूला लगाया था, उससे फायदा ये हो गया कि नेम ए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ये वाले कॉलम में हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, फिल्टर वाले कॉलम में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इक्वल करके ये सेल सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो इससे काम आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा आपका। अब आप यहाँ नेम ए वाली सीट पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस आपको टेबल रिफ्रेश करनी होगी। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt F5, Alt F5 प्रेस किया, रिकॉर्ड आपके डाटा में आ गया, टेबल में आ गया। मास्टर सीट में जैसे ही आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वो आपकी उस सेपरेट टेबल में सेपरेट सीट पे चला गया, यहाँ पे आ गया। बस आपको टेबल में जाके एक बार Alt F5 प्रेस करना है, तो टेबल आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। इसी तरह देखिए यहाँ पे नेम बी है, नेम बी पे 43 तक डेटा है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक 47 रिकॉर्ड ऐड कर दीजिए। मैंने डेट यही ले ली, यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम बी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने आइटम का नेम डाल दिया माउस। मैंने कंट्रोल डी से यही रिकॉर्ड ले लिया, यहाँ पे नेम बी ऑटोमेटिक आ ही गया है। बस अब आप देखिए नेम बी पे जाके टेबल में जाइए, बस Alt F5 प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे डाटा आ गया, ये देखिए। तो ये इस तरह से काम करेगा, इसमें कोई मैक्रो नहीं है, कोई VBA नहीं है। ये पिवट टेबल का कमाल है दोस्तों। आप इसको प्रिंट करोगे, कंट्रोल F2 करोगे, तो ये प्रिंट में बिल्कुल सही आएगा। ये ग्रुप के जो आइकन दिख रहे हैं वो प्रिंट में आपके नहीं दिखेंगे। ये बॉर्डर आ रहा है, आप बॉर्डर इस पर पूरा अप्लाई कर लेना। कंट्रोल A से डाटा सेलेक्ट करके होम टैब पे जाके और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा लेना, ये बॉर्डर लग गया है। अब आप कंट्रोल F2 करोगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो ये बाकी प्रिंट की सेटिंग तो आप कर सकते हो। तो ये है दोस्तों पिवट टेबल का मैजिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।